टेस्ट क्रिकेट सेशन बाय सेशन होती है, सेशन बाय सेशन जज किया जाता है। बांग्लादेशी बॉलर तैयारी करके आए विराट के ऊपर, रोहित के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, केएल राहुल के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया लोकल बॉय अश्विन अन्ना, और साथ में एक और लोकल बॉय है तो वो गुजरात का, लेकिन यहाँ लोकल उसको इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा ने बहुत क्रिकेट खेली है, तो वो भी यहाँ का सेमी लोकल बॉय है। तो दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट, विकेटें गिरी हुई हैं, बांग्लादेश आप पे हावी हो गया है, आपके बड़े बल्लेबाज विकेटें देके चले गए, ये 160 ऑड के ऊपर 6 विकेटें गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि कभी तैयार ही नहीं होता गिव अप करने के लिए। मतलब अभी एक दिन पहली सालगिरह गुजरी है, 38 ईयर का हुआ है, लेकिन जो स्पिरिट है ना वो आज भी वो 18 साल वाले लड़के की तरह, मतलब अपना 157th क्या कहते हैं अपना रविचंद्रन अश्विन फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है, अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन स्पिरिट जो है ना वो अभी भी स्काई रॉकेट हाई है। आज टेस्ट मैच में ऑलरेडी सेंचुरी थी, और आज जो सेंचुरी बनाई है ना भाई साहब, मतलब फ्रंट फुट पे आके आंखें बंद करके बांग्लादेश को बोला आ जाओ भाई साहब, जितना तुम्हारा मोमेंटम है, तुम्हारा जो मतलब पिछली इनिंग्स में ऐसा लग रहा था बांग्लादेश ऑन द रोल, अब इस इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश हैज बीन रोल्ड। बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि हमारे ऊपर तो वही होगी जो हम पाकिस्तान में लियोतन दास और मेहदी मराज पाकिस्तान के साथ करके आए थे, ये तो उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ गई। और वो भी रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जिस इंटेंट के साथ निकल कर आए हैं, जिस बहादुरी के साथ निकल के आए हैं कि उन्होंने इस चीज को एक दफा फिर साबित कर दिया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। ना अपने शल में गए ना उस प्रेशर में आए, जो दोनों को एक्सपीरियंस है, ये इंडिया के दो ट्रस्टेड ऑलराउंडर्स हैं। ये बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, इनकी डेडिकेशन की बात कर लें, हाउ दे हैव बीन थ्रोइंग देमसेल्फ इनटू द फील्ड फॉर देयर नेशन, इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट एग्जेम्पलरी करियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन ऑफ अस। इंडिया की जो इतनी शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस है, इतने अरसे से जो अपने घर में वो डोमिनेट कर रहे हैं खास करके, और 17 सीरीज वो बगैर कोई सीरीज हारे उन्होंने कमाल जो किया हुआ है, तो उसमें ये जो दो बंदे हैं अश्विन और जडेजा, इनका बहुत ही अहम रोल है। अश्विन आज जब ये 100 आया है, इससे ज्यादा बेहतर क्या टीम को जरूरत होगी जब उसका 100 आया, छठा 100 उसके करियर का, और इतना बेहतरीन और इतना शानदार फ्लॉलेस, और जिस तरीके से उसने बैटिंग की है मजा आ गया जी देख के। और इसको आप कहते हैं कि टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। बांग्लादेश ने यही काम पाकिस्तान में किया था, उनका आके जब नीचे के नंबर वाले आके खेल रहे थे पाकिस्तान में, वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे वो बड़ी लाजवाब थी। नंबर 7 और नंबर 8 आके, मेहदी हसन नंबर 8 पे आके जिस तरह के रन कर रहा था, तो अश्विन ने भी उनको बताया कि यस वेलकम टू चेन्नई, और अपने होम ग्राउंड में जो उसने आज इनिंग खेली है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतना डोमिनेट करते हुए, ये ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी इतना डोमिनेट नहीं करते। शुरू से ही उसने ऑलमोस्ट रन बॉल ही काम खींच के रखा हुआ है। 144 पे 6, टीम नीचे लगी हुई है। पहले 2 सेशन बांग्लादेश के नाम आप कह सकते हैं, लेकिन आखिरी सेशन में 5 के रन रेट से रन भी आए हैं, और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, ही वॉज डोमिनेटिंग, ही वॉज टू गुड। और ऐसा भी नहीं है कि बड़े एज लग रहे हैं, कोई गेंद इधर जा रही है, कोई गेंद उधर जा रही है, ना भाई ना, निकल के छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, और फास्ट बॉलर्स क्या, स्पिन बॉलर्स क्या, मेहदी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। और दोनों साथ में जडेजा इज अमेजिंग टू, अभी 86 पे नॉट आउट है, और होपफुली कल वो भी अपना 100 करेगा। तो ये जो दोनों ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया जो इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजन ये भी है, विद द बॉल, विद द बैट, दे आर अमेजिंग, शानदार। मतलब 500 से ज्यादा विकेटें भी अश्विन की, छठा 100 भी आ गया है, इन दोनों की एवरेज, और जडेजा 86 पे नॉट आउट है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है। और जवाब है, और बांग्लादेश के पास भी है शकीब और मेहदी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर टॉप के जो दोनों हैं वो दोनों हैं इंडिया में। अभी जडेजा, अगर आप लिस्ट निकालें दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स की, तो सबसे ऊपर आपको जडेजा नजर आएगा, और उसके साथ ही आपको जो नजर आएगा वो अश्विन नजर आएगा। तो ये दोनों अगर वहां पे मौजूद हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। ऐसी कमाल की बारी, लाजवाब बारी। अब देखें ना, लोग कहते हैं जी आप तारीफ करते हैं जी इंडिया की, तो क्या अब इस पे क्या बोलें, ये तारीफ के काबिल काम नहीं हुआ, तो फिर इस तरफ इशारा कर रहा हूं क्योंकि मैच इतने देख रहे हैं मैं मोबाइल पे लगा के, तो इसलिए इशारा इस तरफ कर रहा हूं। तो फिर इसकी तारीफ ना करें तो क्या करें फिर, अगर इस तरह की सिचुएशन पे हम तारीफ ना करें। 144 पे 6 आउट है, अगलों ने पूरा अगला पिछला हिसाब किताब पूरा कर दिया। और दिस इज द क्वालिटी ऑफ टॉप टीम, कि वो डिफिकल्ट पोजीशन से भी वो हार नहीं मानती। और जिस तरीके से, जिस अप्रोच से आके अश्विन ने खास करके शुरू में, और बाद में जडेजा ने भी भरपूर साथ दिया है, जिस तरीके से उसने आके डोमिनेट किया है, ऐसा लगा ही नहीं कि 6 खिलाड़ी आउट है 150 से पहले इंडिया के। और 6 के 6 कौन से, सारे टॉप के 6 के जा चुके हैं। और यह बंदा आ रहा है 8वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए,
और 8वें नंबर पे आके 100 कर गया। वाह सर वाह, वाह सर वाह, समझ तो गए होंगे, समझ गए हैं सर। क्या बिल्कुल, समझे? आप ये अगर जो आप समझाए मुसलसल ना, तालियां हैं ये आप यकीनन जो है वो अश्विन के 100 के लिए, भाई ने जडेजा आपको के जब- 85 के लिए, जो और रन यानी कि ये पीछे 200 की पार्टनरशिप, तो दे हैव बैटेड आउट बांग्लादेश इन दिस सेशन। जो काम देखे सेशन लोग और टेस्ट मैच, नहीं, सेशन में तो बिल्कुल ही फारक कर दिया ना। आप ये देखें, जो काम करना था विराट कोहली ने, जो काम करना था गिल ने, जो काम करना था रोहित शर्मा ने, जो काम करना था ऋषभ पंत ने, वो जो आपके काम करना था केएल राहुल ने, ऑलराउंडर्स ने कर दिया। वो काम दोनों ऑलराउंडर किसने किया? अच्छा, मैंने तो- रविचंद्रन अश्विन ने सारा प्रेशर उतार दिया जडेजा के ऊपर से। मोहसिन भाई पहले तो ये होता था कि जिसको बैटिंग नहीं आती थी, बॉलिंग नहीं आती थी, उसको ऑलराउंडर कहते होते वो थे। हमारे ये यहाँ पिछली भी वही सीरीज है। तक। अच्छा, हमारे यहाँ वही चल रहा है, उड़ते हुए स्पिनर, भागते हुए स्पिनर, लेटते हुए स्पिनर, रेत पे स्पिनर, नहीं, मट्टी पे स्पिनर, चल- गारे पे स्पिनर, वो तो एक है और लेकिन ऑलराउंडर हमारे पास बहुत है। जरा ये ज़हन में रखना आपने। सीधी बल्ले पे बॉल करते हैं। इफ्तिखार अहमद फुल टॉस पे ऑलराउंडर है, शदाब खान फुल टॉस पे ऑलराउंडर है, शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं मैं पूरा ऑलराउंडर हूँ। वो और बात है 14 बालों पे अंडा बनाते हैं हाँ, चैंपियंस कप में। ये तो है। हाँ। लेकिन मोहसिन भाई कितनी कमाल कर दिया भाई कितनी- रविचंद्रन अश्विन एज द रियल हीरो फॉर टीम इंडिया फॉर सिंस लॉन्ग। आपको कहा था इंजीनियर साहब के हथे चढ़ गए, फिर इंडियन इंजीनियर साहब ने इन्होंने बखा खोल देनी। बड़ा आसमान पे था जी बंगाली टाइगर, लोग बड़ा मजाक मेरा उड़ा रहे हैं। मैंने कहा अश्विन और जडेजा जब तक खड़े हुए हैं ना, अब आप भूल जाए। अब आप देखें तुम्हारे 250 तो मैंने आपसे कहा लिख के ले लें, 350 हो गया, मैंने आपको 250 कहा था लिख के ले लें। 250 तो अब हुआ ही क्या हुआ, 74-75 रन रहते हैं, 4 विकेटें ये ले भी लें तो शुभमन गिल, जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, इन सब बल्लेबाजों को घर भिजवाने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि शांतु कहीं से शांत हुए होंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि रविचंद्र अश्विन या जडेजा आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस टिके और इतने रन किए, तो आपकी गलतफहमी है। मुझे है कि ये दो अच्छे बल्लेबाज भी हैं अच्छे बॉलर के साथ। मुझे ऐसा क्यों है, और मुझे लगता है कि शांतु को भी बिलीव ये जरूर होगा कि ये जब तक विकेट पे हैं इनको जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, जो कि नहीं लगा पाए ऑफ कोर्स। और जो कमाल बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, खैर जडेजा को सब पहले भी मानते हैं, क्रुशियल स्टेज के ऊपर भी वो अच्छी बल्लेबाजी की है, भले वो वर्ल्ड कप हो, कोई सीरीज हो, टफ टीम हो, सबके खिलाफ अच्छे रन करते रहे हैं। मगर अश्विन को शायद बहुत से लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो मानते हैं कि अश्विन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर शायद किसी को भरोसा ना हो। बट मुझे क्यों है, आप टेस्ट रैंकिंग देखिए आपने आईसीसी की, उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा हैं और नंबर 2 कौन है? अश्विन। आपने टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग की देखी है, उसमें नंबर 1 कौन है? अश्विन। 7 पर है जडेजा। यानी ऑलराउंडर की जो पूरी सिफ्त होती है, जो क्वालिटी होती है, एटलीस्ट वो जडेजा के ऊपर तो पूरी उतरती है, बट अश्विन के ऊपर भी उतरती है। आप लोकल रीजनल जो टूर्नामेंट भारत के अंदर होते हैं उसमें टॉप ऑर्डर पे भी खेल लेते हैं अश्विन, और अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। ये नहीं कि मतलब खाली पीली है, टेस्ट के अंदर खाली पीली नहीं चलता है, और फ्लूक नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि कहीं से भी फ्लूक है। हाँ, भाई जिस चीज के भी इफेक्ट आ रहे हैं, अगलों ने वापसी कर ली है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टेस्ट मैच के अंदर वो अपनी ग्रिप बना चुके हैं, 339 रन वो बना चुके हैं। यहाँ पर अगर वो कल आते हैं 400 रन भी कर देते हैं तो बांग्लादेश को यहाँ पर बनाने देंगे 400 रन। वो बांग्लादेश को बताएंगे कि भाई क्या चीज है। इसी चीज से आपको लर्निंग लेनी चाहिए इंडिया से। पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी टेस्ट मैच को देखना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए कि वो भी बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है वो जबरदस्त परफॉर्म करना पड़ता है। बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको ये नहीं देखना पड़ता कि भाई रोहित ने नहीं किया तो मैं कैसे करूंगा, विराट ने नहीं किया तो मैं कैसे करूंगा, ये भी आउट हो गया, अब तो हम गए, अब तो पंत भी खत्म हो गया। भाई बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर आप जिस जगह के ऊपर होते हैं वहीं पर आपको परफॉर्म करना पड़ता है। और ये एक एग्जांपल सेट कर दी है जेडू ने, और आज आपको पता है कि अश्विन ने, और वो इससे पहले भी इससे मुश्किल कंडीशन के अंदर कर चुके हैं अश्विन के। मुझे इंग्लैंड के खिलाफ इनकी सेंचुरी याद है कि जब सारी टीम आउट हो गई थी, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी मार दी थी। स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे पूरे उस मैच के अंदर। उस मैच के अंदर रूट आगे विकेट्स ले रहे थे, यहाँ पर उन्होंने विकेट्स मार दी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये अकेले खड़े हो गए अश्विन। इनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, इनकी कमर में पेन था। इनकी वाइफ ने बताया कि पूरी रात इनकी कमर जो है दर्द से बुलबुलाती रही है, लेकिन फिर भी आए हैं और इन्होंने अपना रोल अदा किया। तो चैंपियंस खिलाड़ी ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं टीमों को जो है WTC खेलने के, फाइनल खेलने के मौके मिल जाते हैं। ऐसे नहीं WTC की साइकिल में जो है इंडिया ऊपर चला जाता, वैसे ही WTC में जो है इंडिया ने 2-2 फाइनल्स नहीं खेल रखे हैं। ये वो फर्क है वहां से जो पाकिस्तान में है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी क्रिकेट खेले, फिर आप बातें करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट देखने फैंस नहीं आते। फैंस क्यों आएंगे आपकी थकी हुई क्रिकेट देखने? आज आया हुआ था इंडिया का क्राउड, बाद में शुरू में इतना क्राउड नहीं था, लेकिन बाद में जब शॉट्स लगना शुरू हुई क्राउड चकाचक आ गया एकदम से। क्राउड को पता है कि भाई गेम हो रही है यहाँ पर अगले निकालेंगे। अपने क्राउड को यकीन होना चाहिए कि यार ये इस सिचुएशन से भी निकल कर आएंगे, और उन्होंने उस सिचुएशन से इंडिया को उठा दिया। तो ये चीजें होती है जो आपकी क्रिकेट को आगे लेके जाती है।